Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 6th G Science, we are on the division of chapter 4. In the previous lecture, we complete the part E of first question. Today, we start the from second question of part E. If you face any problem, please share the problems on my WhatsApp. Question second, state the difference between heterogeneous and homogeneous mixture. Give two example of each. Heterogeneous mixture and homogeneous mixture. Components are not uniformly distributed. हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते. होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेक्ड आइज. इसके पार्टिकल्स को हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं. पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज. इसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते. एग्जाम्पल सॉल्ट एंड सैंड, आयरन नेल्स एंड पेबल्स. होमोजीनियस मिक्सचर के शुगर सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन, ये इसके एग्जाम्पल हैं. हेट्रोजीनियस जो है साल्ट और सैंड का सोल्यूशन बोल सकते हैं, साल्ट और सैंड हो सकता है. आयरन, नेल एंड पेबल्स. और जो एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर का शुगर सोल्यूशन. शुगर सोल्यूशन अगर एक बार चीनी को पानी में घोल दिया तो क्या आप उसको अलग से देख सकते हैं या नहीं देख सकते. या सॉल्ट सोल्यूशन हो सकता है, साल्ट को घोल देंगे किसी भी चीज़ में तो उसको नहीं पता लगेगा कि उसमें साल्ट घोला है. कैन ए मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड कैम्फर सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन मेथड गिव रीजन फॉर योर आंसर. Both iodine and camphor are substances which undergo sublime. Sublimation क्या होता है? वो सॉलिड जिसको हम हीट करें और वो सीधा वेपर्स में बदल जाए तो वो होती है sublimation. Hence a mixture of iodine and camphor cannot be separated by sublimation method. आयोडीन और कैम्फर के मेथड को सेपरेट नहीं किया जा सकता सब्लिमेशन मेथड से. अगर हम उनको सब्लाइम करेंगे, हीट करेंगे तो वो सब्लाइम हो जाएंगे. सॉरी. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डज साइज ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स पुट इन ओपन कीप ऑन रिड्यूसिंग विद टाइम. नेफ्थलीन बॉल्स को अगर खुले में रखा है तो उनका साइज टाइम के साथ अपने आप कम होता जाता है. क्यों? नेफ्थलीन इज ए मटेरियल विच अंडरगोज सब्लिमेशन एट रूम टेम्परेचर. नेफ्थलीन को अगर हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे खुले में तो वो अपने आप सब्लिमेशन की प्रोसेस होती रहेगी, अपने आप उड़ता रहेगा, एक तरह से ये बोल सकते हैं आप. व्हेन नेफ्थलीन बॉल्स आर केप्ट इन ओपन, जब उसको खुले में रखा है, सब्लिमेशन कीप्स गोइंग ऑन इन दैम. उनके अंदर क्या है? सब्लिमेशन होता रहेगा. ड्यू टू दिस द साइज ऑफ नेफ्थलीन बॉल रिड्यूस इफ़ दे आर केप्ट इन ओपन. इसी वजह से नेफ्थलीन बॉल्स का साइज जो है वो कम होता जाता है अगर उनको खुले में रखा हुआ है तो. आफ्टर डस्ट स्टॉर्म, हाउ डज रेन हेल्प इन मेकिंग द एयर क्लीन. कोई धूल भरा तूफान आया है और उसके बाद अगर बारिश आ जाए तो रेन के द्वारा कैसे हवा साफ़ हो जाती है, ये बताइए. आफ्टर डस्ट स्टॉर्म, रेन वाटर मिक्सेस dust particles and other substances in it as it come down to the earth. जैसे आपने देखा होगा कोई डस्ट स्टॉर्म आया है, धूल भरी आंधी आई है, चारों तरफ हवा में धूल ही धूल हो जाती है. अगर बारिश उसके बाद आ जाती है तो वो डस्ट पार्टिकल को या और भी कोई सब्सटेंस अगर धूल हवा में है तो उनको अपनी बूंदों के द्वारा नीचे धरती पर ले जाती है. दस रेन वाटर हेल्प्स इन मेकिंग द स्काई क्लियर. इससे क्या है, हमारा जो आकाश है वो साफ हो जाता है रेन वाटर के द्वारा. sawdust mixed in water cannot be separated by sedimentation method. Why? और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. sawdust जो है वो मिक्स हो गया है वाटर के अंदर, उसे सेडिमेंटेशन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता. क्यों? सेडिमेंटेशन इज ए प्रोसेस
ड्यूरिंग विच हैवियर इम्प्योरिटी सेटल डाउन, जिसमें हैवियर इम्प्योरिटी जो है वो नीचे बैठ जाती है एट द बॉटम। Sawdust is lighter than water and hence it cannot settle down at the bottom। जो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है वो ऐसे होती है कि पानी में मिट्टी के कण वगैरह कोई घुल गए हैं और वो पानी से भारी हैं तो अपने आप नीचे बैठ जाएंगे तली में, लेकिन साडस्ट जो है वो हल्का होता है पानी से इसलिए वो नीचे नहीं बैठता, इसलिए सेडिमेंटेशन की प्रोसेस यहाँ काम नहीं करती। ड्यू टू दिस साडस्ट मिक्सड इन वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन मेथड। इसलिए हम कह सकते हैं कि साडस्ट जो है मिक्स हो गया है पानी में तो उसे हम सेडिमेंटेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते। द फिल्ट्रेशन मेथड कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट शुगर एंड सॉल्ट मिक्सचर इन वाटर। बाय, फिल्ट्रेशन मेथड का हम यूज़ नहीं कर सकते शुगर और सॉल्ट के मिक्सचर को अलग करने में। क्यों? फिल्ट्रेशन मेथड इज यूजली ओनली यूजफुल ओनली इन केस ऑफ इनसोल्यूबल सब्सटेंस इन वाटर। जो फिल्ट्रेशन मेथड है यानी छानना, वो इनसोल्यूबल यानी कि जो पानी में ना घुलें उनको अलग करने में काम आता है। बोथ साल्ट एंड शुगर आर सोल्यूबल इन वाटर, शुगर और सॉल्ट दोनों क्या है पानी में घुल जाते हैं। एंड फिल्ट्रेशन मेथड कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट दैम फ्रॉम वाटर, इसीलिए फिल्ट्रेशन मेथड इसमें काम नहीं करता। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेथड ऑफ centrifugation using an appropriate example when insoluble particles are suspended in a liquid। किसी लिक्विड में insoluble particles अगर डाल दिए जाएं they can be separated by this method। इस मेथड से उनको अलग किया जाता है। For this the mixture is churned, इसमें क्या है मिक्सचर को बहुत ज़ोर से घुमाया जाता है। द लाइटर पार्टिकल्स सेपरेटेड बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण लाइटर पार्टिकल्स जो हैं सेपरेट हो जाते हैं। क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय यूजिंग दिस मेथड। क्रीम जो है यानी कि आप कह सकते हैं मक्खन एक तरह से निकालने की प्रक्रिया आप बहुत सारे गाँव में सबके घरों में बहुत सारे घरों में की जाती है। उसमें क्या है जो दही है उसको बहुत ज़ोर से घुमाया जाता है बड़े हाई स्पीड के साथ, तो उसमें क्या है क्रीम यानी कि मक्खन लगा लो या क्रीम लगा लो उसकी अलग प्रक्रिया होती है, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बोले जाता है पूरे को, उसमें क्रीम अलग की जाती है। ओके, हमारा ये चैप्टर आज रिवीजन कंप्लीट हो गई है, आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।